हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी बैंकर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम कैलेंडर्स को, जो आईबीएफ का जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है ना, तो आपका 31 मार्च 2025 से पहले, जो हमारा फिनेंशियल ईयर 2024-25 है, तो फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले जो है वो कौन सा एग्ज़ाम कब कब है, ठीक है, शेड्यूल क्या है उसका। तो एक बार हम लोग इसको जो है वो अभी देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है वो सिर्फ टोटल 8 सब्जेक्ट को ही यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है उसको इंक्लूड किया है। रीज़न बीइंग ये है कि जो जो मैं कवर किया हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं उसी को अभी इंक्लूड किया हुआ हूँ। टोटल आप देखेंगे तो आईबीएफ सर्टिफिकेशन में 20-22 तो ऐसे हैं, फिर डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोग जो है वो सर्टिफिकेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सर्टिफिकेशन से पहले ना एक दो चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि डिजिटल बैंकिंग जैसे मैं यहाँ लेके बैठा हूँ, तो जब भी मान लीजिए हमें सर्टिफिकेशन करना रहता है, क्योंकि क्या है कि बैंक में हमारा जो एपीआर है या सीआर जो भी रिपोर्ट आप बोलते हैं, तो उसमें 10 नंबर जो है वो वेटेज रहता है, किसी बैंक में किसी में नहीं भी है, ठीक है ना, इसका वेटेज रहता है, ठीक है, लर्निंग के लिए। तो इसमें से यदि आप करते हो, दूसरी बात कि आपका फ़ी जो है वो तो रिम्बर्स हो ही जाता है, चाहे वो आप कहीं भी लगाते हैं, आप रिसिप्ट प्रोड्यूस करोगे तो वो हो जाता है। तो एक फिनेंशियल ईयर में एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो सभी जो है वो करते हैं। तो है क्या कि सबसे पहले लोग उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं जो मतलब 50 मार्क्स का है ना। तो पहले उसको देखते हैं कि अरे 50 मार्क्स वाला जो है उसको करते हैं, ठीक है। और फिर मान लीजिए जब ऑप्शन नहीं रहता है तो फिर हम 60 या फिर प्रायोरिटी हमारा जो है उसके हिसाब से भी आगे जो है हम लोग करते हैं। तो देखिए, जब भी आईबीएफ सर्टिफिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 सालों का, ठीक है ना, करीब 5 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स में, तो उसमें ना सबसे पहले आपको ना डिजिटल बैंकिंग एग्जामिनेशन ये करना चाहिए। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। आपका आईटी बैकग्राउंड है या नहीं है, ठीक है ना, आप इसे कर सकते हो। हमारा जो ये कोर्स है, ठीक है, आप गिकी बैंकर्स ऐप, ठीक है, ये जो गिकी बैंकर्स ऐप है हमारा, ठीक है, गिकी बैंकर्स ऐप को डाउनलोड करिए। आप इस कोर्स को जो है वो आप एक बार देखिए। मतलब इसमें हमारा जो स्ट्राइक रेशियो है ना, मोर देन 90% है। मतलब मैं बता रहा हूँ, हर 10 स्टूडेंट जो रजिस्टर करते हैं उसमें से 9 पास होते हैं, पक्का पास होना ही होना है। आपका है बैकग्राउंड, नहीं है बैकग्राउंड, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइम टू टाइम हम लोग इसमें वैल्यू एडिशन भी करते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। तो अभी जो इसका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा होना है वो होना है 28 को दिसंबर को, ठीक है। तो इसका तो 22 आज है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 को, तो ये तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, तो अब इसका मतलब नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो इसके बाद है ना, वो जनवरी में आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं है इसमें, ठीक है ना, जनवरी में एक भी एग्ज़ाम नहीं है, तो फेब में होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो एक 8 फरवरी को है, एक 22 को जो है फरवरी में 2 बार इसका एग्ज़ाम है डिजिटल बैंकिंग का, ठीक है, और फिर मार्च में 2 बार है, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी डेट सूट करता है, मेरे हिसाब से कभी भी ना लास्ट के लिए मत रखिए इसको, ठीक है ना, हमेशा जो है वो पहले ही करिए। फैब में जो ये दोनों है ना, इस दोनों कर सकते हैं, फिर वो जो है वो मार्च एंड आता है, क्लोजिंग ये वो दुनिया जहान बहुत सारा इश्यूज़, कुछ आपका है, कुछ अर्जेंसी आ गया, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। और हमारा जो मटेरियल है मोर देन सफिशिएंट है। आपका बैकग्राउंड है नहीं है, हमें कोई इससे मतलब नहीं, आप आराम से पास कर जाओगे, ठीक है। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस ये होता है कि इसका रिज़ल्ट, देखिए पहले ना जब फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट आता था तो टाइम लगता था, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आप पकड़ के चलो, फिर भी 1 मंथ पकड़ के चलो, है ना, 1 मंथ पकड़ के चलो, ठीक है, कि 1 मंथ करीब करीब लग जाता है। वो डिजिटली साइंड होके ही आजकल आ रहा है, ठीक है। फ़ी के बारे में बात करेंगे तो मेंबर्स के लिए 1100 और 1600 जो है नॉन मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन है। अब यदि किसी ने डिजिटल बैंकिंग ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उनको जाना चाहिए आईटी सिक्योरिटी के लिए। अगेन आईटी सिक्योरिटी में हमारा जो मटेरियल है मोर देन सफिशिएंट है टू पास द एग्ज़ाम। अगेन इसमें भी हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो आप 90% पकड़ के चलो, ठीक है। हर 10 में से 9 बच्चे जो इनरोल करते हैं कोर्स में वो आराम से पास करते हैं, कोई इशू नहीं है,
ठीक है। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी में होने वाला है, ठीक है, 11 और 25 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। अगेन फीस जो है वो मेंबर्स के लिए 1100, नॉन नॉन मेंबर्स क्या है ना, मेंबर्स ये हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, GIB CIB करने के टाइम में यदि आपने किया होगा रजिस्टर्ड, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं किया तो फर्स्ट टाइम आपको 1600 देना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स अगेन जो है वो 50 है और बहुत ही बेसिक दोनों में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग और IT सिक्योरिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ऊपर के दोनों से, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी ना प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम में ना जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है, जैसे ऐप पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके रखा हुआ है, आप लोग जो भी शेयर करते हैं आफ्टर एग्जाम तो उसको हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन कभी कभार ना आउट ऑफ द बुक ही कुछ भी पूछ देंगे, एक्ट टू एक्ट के बारे में पूछ देते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन है क्या कि IBF का जो ये है हमारा सर्टिफिकेट है, डीसा वाला जो सर्टिफिकेट है, तो डीसा में 3 जो है सब्जेक्ट है, एक तो आपका IT सिक्योरिटी है सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका जो है वो प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट है, और तीसरा जो है वो हमारा कौन सा है, ISB इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट चूँकि डीसा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, तो लोग इसको चूज़ करते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा ही डिफिकल्ट इसलिए कि 50 नहीं 60 मार्क्स चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा कभी पर क्वेश्चन इधर उधर से पूछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी जो है वो अच्छा खासा स्टूडेंट जो इनरोल करते हैं और गिकी बैंकर्स ऐप में जो है वो आराम से पास भी करते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसको यदि प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास रीज़न होने चाहिए। पहला रीज़न ये कि डिजिटल बैंकिंग और IT सिक्योरिटी आपने ऑलरेडी पास कर लिया हुआ है, या फिर आपका मन है कि भाई इसी को पास करना है, तो यू कैन गो फॉर प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप इसे भी कर सकते हो। तो इसमें तो अभी इसका भी लास्ट डेट है 12/22, मतलब आज हो रहा है, तो 28 को भी एग्ज़ाम है, उसके बाद जनवरी में नहीं है इसका शेड्यूल, जनवरी में बस IT सिक्योरिटी का शेड्यूल है। तो फरवरी में यहाँ पे 2 है हमारे पास, और मार्च में हमारे पास जो है वो 2 है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि आप जो भी मटेरियल हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है आपके ऊपर, एक बार उसे देख लेंगे तो पूरा चांसेज है आप पास करोगे, ठीक है ना। लाने वाले 70-80 इसमें भी लाते हैं, ठीक है, कभी कभार होता है कोई 58-59 पे भी रह जाता है, तो आप यदि इसको पढ़ के जाओगे तो पास हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें भी आप कर सकते हो इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर। अगेन ये भी एक डीसा का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। डीसा में जो 3 पेपर IT सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर। तो अगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर में पता है क्या है, इसमें ना कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ ही है। आप यदि इसका सिलेबस देखेंगे तो IS ऑडिट के बारे में भी है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी। अब आप सोचो लेवल कि एकदम बेसिक लेवल भी है और एकदम एडवांस में भी बहुत सारा कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो ISB, तो आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये भी 60 मार्क्स का है, तो थोड़ा सोच के वो तब लेंगे जब डिजिटल बैंकिंग IT सिक्योरिटी हो गया है और आप डीसा के लिए जाना चाह रहे हैं या मन है, तब क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर ही करना है, तब आप इसको ऑप्ट करो। हमारा मटेरियल इसमें भी जो है वो मोर देन सफिशिएंट है टू पास द एग्जामिनेशन। एक बार आप जो है वो सारे लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, चैप्टर वाइज MCQs को लगाइए, you will be more confident to take the exam and you will pass the exam in very first attempt, वो आपका हो जाएगा। तो आप इसको ले सकते हैं। अगेन इसमें जो है जनवरी में ही 2 है, इसके बाद मार्च से पहले शायद इसका नहीं आए कैलेंडर में, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यदि किसी का डीसा में एक ही सब्जेक्ट अभी रह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर, ताइल से कि गो ऑन दिस डेट 11/1 को जो है उसमें जाइए। यदि उसमें मान लीजिए कुछ इधर उधर होता है तो आप 25/1 को जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा इजी है, ठीक है ना। इसमें अभी तक हमने ना वीडियो लेक्चर्स नहीं बना है, अभी हमने चैप्टर वाइज MCQs और मिक्स्ड करके डाला हुआ है। दैट इज़ सफिशिएंट टू पास द एग्ज़ाम। सो वी आर प्रिपेयरिंग वीडियोज़ फॉर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका भी जनवरी में जो है हमारा 2 है, 11 और 25 को, ठीक है ना, 2 है। तो यदि आपका है कि इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में देखिए, यदि आप डीसा नहीं कर रहे हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंकर और प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम को स्किप कर सकते हो। यू कैन गो विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये उससे ईजी है, ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हैं,
ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। दूसरी बात कि जनवरी में मान लीजिए है एग्ज़ाम और उधर जो है फरवरी मार्च आपका पूरा 2 महीना रहेगा। 31 मार्च से पहले यदि आपको इस फिनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेशन करना है तो आप इसको भी ले सकते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एथिक्स ऑफ बैंकिंग, अगेन 50 मार्क्स। ये IT से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन डेट अभी 5/1 बता रहा है, लेकिन अभी कुछ और आया नहीं है कि कब से कब तक इसका डेट था। मेरे हिसाब से इसका ऑलरेडी जो है पास हो चुका है, मेरे हिसाब से नवंबर में ही शायद था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा आता है MSME के बारे में बात करेंगे। तो MSME जो हमारा है अगेन 60 मार्क्स का है। अब आपके पास यदि कोई ऑप्शन नहीं है, IT का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यू कैन गो फॉर MSME। ठीक है, थियोरेटिकल टाइप का है। ठीक है, इसमें हमने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं और MCQs भी है, तो दैट इज़ सफिशिएंट टू पास द एग्ज़ाम, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें से डेट देख लीजिए। अभी जो है वो दिसंबर में 28 वाला डेट है और इधर जो है वो फरवरी में 2 डेट है और मार्च में 2 डेट है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है अगेन KYC AML का है। ठीक है, यहाँ भी 60 मार्क्स है, तो जहाँ भी 60 मार्क्स है तो थोड़ा सा देख करके कि नहीं कोई है तभी करिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास जो है हमने चैप्टर वाइज MCQs और मिक्स्ड MCQs ये अपलोड कर चुके हैं वहाँ पे। तो फैब में जो है वो 2 डेट है आपके पास और मार्च में भी 2 डेट है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं KYC AML का। अकॉर्डिंगली आप अपना देख लीजिए आपको कैसे करना है। ठीक है, इसका भी जो है वो हम लोगों ने जो मटेरियल अभी ऐप पे है जनरली MCQs के फॉर्म में ही है, तो दैट इज़ सफिशिएंट, आप पास कर जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो इसका वीडियो हम लोग जो है वो अभी धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं KYC AML का भी। ठीक है, तो यही है एग्ज़ाम कैलेंडर आप लोगों को एक बार गो थ्रू कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू for watching this video, and if you are new to this channel then please subscribe. ठीक है, थैंक यू।